19 साल दा सी, चंगा खिडारी सी, पर नशा जित गया। तरसेम सिंह इस अग दा सेक तां घर घर पहुंचिया, पर बस हुण होर नहीं। पंजाब सरकार ने नशिਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ सख्त मुहिम चलाई है ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕੂਗਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊ। ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏਗਾ। वादा करो ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਕੇ रहांगे। दोस्तों, सऊदी अरबिया के जरिए लगातार ऐसे ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिससे पूरी दुनिया बहुत चक्का हो जा रही है। हर कोई ये सोचने पर मजबूर हो रहा है कि सऊदी अरब जैसा देश वो ऐसे फैसले कैसे ले सकता है, वो भी खासकर जब महिलाओं के बारे में बात की जाए। दोस्तों, आप सभी को पता है कि सऊदी अरब में पर्दे का एहतराम महिलाओं के लिए जरूरी है। महिलाएं हमेशा आपको सऊदी अरबिया के अंदर पर्दे में ही दिखती हैं। पूरी दुनिया में अगर आप कहीं पर भी चले जाएंगे तो सऊदी का जो कानून है वो महिलाओं के लिए आपने देखा होगा कि किस पाबंदी के साथ, कड़ी पाबंदी के साथ, हिदायत के साथ है। लेकिन अब सऊदी अरब उससे उलट जो है करता हुआ दिखाई दे रहा है। सऊदी अरब के ऐसे फैसले, या यूं कहे कि एक ऐसे ऐतिहासिक फैसले की वजह से सऊदी प्रिंस सलमान की काफी चर्चा हो रही है। सऊदी अरब ने इससे पहले अपने मुल्क में जमीन खरीदने को लेकर जो खुशखबरी दी थी, अब उससे भी बड़ी खबर, उससे भी बड़ा ऐतिहासिक फैसला जो है वहां की सरकार के जरिए ले लिया गया है, जिसे सुनकर हर कोई हैरान और खुश है कि कैसे, जी हाँ, महिलाओं के लिए सऊदी सरकार के जरिए इतना बड़ा कदम उठाया गया है अपने देश के लिए, अपने देश के लिए। जी हाँ, दरअसल दोस्तों, सऊदी अरब की महिला रेंजर करेंगी समंदर की सुरक्षा। ये बहुत ही गर्व की बात है कि सऊदी सरकार के जरिए ऐसे फैसले लिए गए हैं। क्राउन प्रिंस सलमान का ये ऐतिहासिक कदम है दोस्तों, ऐतिहासिक फैसला है जिसे पूरी दुनिया के लोग सुनकर खुश हैं। दरअसल दोस्तों, सऊदी अरब के वास्तविक शासक जो इस वक्त अभी सऊदी की गद्दी पर बैठे हुए हैं वो कोई नहीं बल्कि क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान हैं, जिन्हें MBS भी कहा जाता है। उन्होंने इस्लामिक देश में महिला सुधार की दिशा में बहुत बड़ा कदम उठाया है, सुधार किया है। इसी दिशा में सलमान ने ऐतिहासिक घोषणा करते हुए मध्य पूर्व की पहली महिला समुद्री रेंज कोर यानी कि मिडिल ईस्ट फर्स्ट फीमेल सी रेंजर कॉर्प्स की स्थापना की गई है। नई महिला रेंजर फोर्स पुरुष रेंजर के साथ मिलकर सऊदी अरब बॉर्डर गार्ड के साथ लाल सागर के तट और उसके आसपास के रिजर्व में गश्ती करेंगी। ये वही लाल सागर है जिस पर यमन के हुती विद्रोहियों का कब्जा रहता है दोस्तों। उस क्षेत्र को वो पूरी तरीके से सुरक्षित रखेंगी। 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस की तरफ से ये घोषणा किया गया है और इसे ही देखते हुए सलमान ने ये ऐतिहासिक घोषणा की। जी हाँ, 31 जुलाई को विश्व रेंजर दिवस था जिस पर मोहम्मद बिन सलमान के जरिए इस पूरे प्रक्रिया की घोषणा की गई है। सऊदी अरब का ये साहसिक पहल सलमान जो हैं वहाँ के प्रिंस, क्राउन प्रिंस, उनके महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट विजन 2030 का ये हिस्सा है, जिसमें लैंगिक समानता और पर्यावरण संरक्षण की प्रतिबद्धता जमकर जताई गई है। महिला रेंजर सऊदी में 246 रेंजरों वाली टीम का हिस्सा होंगी। इसी के साथ रेंजर यूनिट में महिलाओं का प्रतिशत बढ़कर 34% होगा। जी हाँ, 34% इसमें जो है महिलाओं का योगदान, भागीदारी जो है वो हो जाएगा। महिला रेंजर्स और पुरुष सहकर्मियों और सऊदी बॉर्डर गार्ड यूनिट के साथ मिलकर रिजर्व के 170 किलोमीटर लाल सागर तट पर पेट्रोलिंग करेंगी। ये महिला नाजुक समुद्री और स्थलीय परिस्थिति तंत्र की सुरक्षा में सबसे आगे होंगी, जो पर्यावरण की सुरक्षा की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा।
पूरे रिजर्व रेंजर में 11 टीम लीडर होंगे, जिनमें 5 महिलाएं होंगी। जी हाँ, जिनमें 5 महिलाओं को भी शामिल किया जाएगा। रिजर्व से क्षेत्र की सुरक्षा का जिम्मा हमेशा से पुरुष पर रहा है और इस पुरुष प्रधान क्षेत्र में महिलाओं के नेतृत्व भूमिका में आना अपने आप में एक बहुत अहम बड़ी बात है दोस्तों। जी, अपने आप में आना एक बहुत बड़ी बात होती है, जो सऊदी के जरिए किया गया। रिजर्व के सीईओ एंड्रयू जोलोमिस ने कहा है कि समुद्र की भूमिकाओं में महिलाओं की उपस्थिति वैश्विक स्तर पर वैसे भी अमूमन बहुत कम है और सऊदी अरब इस दिशा में लैंगिक समानता लाने की दिशा पर एक बेहतरीन कदम उठाता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है। जोलोमिस ने अरब न्यूज से बात करते हुए ये तमाम जानकारी दी है। रिजर्व ने 2021 में अपने पहले रेंजर की भर्ती और उसके बाद से ही कहा गया है कि महिलाओं को प्रोत्साहित लगातार किया जाने की कोशिश की जा रही है। वो रेंजर बनने के लिए एप्लीकेशन भी दे सकती हैं। आज हमारे रिजर्व फोर्स में 34% महिलाएं हैं, जो कि विजन 2030 के हमारे लक्ष्य से महज 1% कम है, लेकिन ये वैश्विक 11% से जी हाँ बहुत ज़्यादा होने वाला है। नई नियुक्ति की महिला समुद्री रेंजरों को 1 साल की बेहद कठोर ट्रेनिंग देने वाला है सऊदी सरकार। महिलाओं ने वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक और दक्षिण अफ्रीका के अनुभवी संरक्षणवादी डेमोनिक टू डाइट के मार्गदर्शन में ये ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी। इस ट्रेनिंग के दौरान महिलाओं में समुद्र में पेट्रोलिंग और पानी के अंदर सुरक्षा के अपने कौशल को निखार जो है वो लाने की कोशिश की जाएगी। महिलाओं में समुद्र में तैराकी सीखनी होगी, फील्ड वर्क सीखना होगा और रिजर्व, जी हाँ, ताकि रिजर्व के समुद्री क्षेत्र में मुश्किल परिस्थितियों में भी महिला उसका पूरी तरीके से सामना कर सके। पूरी तरीके से ट्रेन 7 महिला रेंजरों का पहला ग्रुप आधिकारिक तौर पर जुलाई 2024 के सक्रिय पेट्रोलिंग में शामिल भी हो चुका है। 7 महिला के ग्रुप में रुकैया अवध अल बलाबी भी शामिल हैं, जिन्होंने 3 साल तक इस रिजर्व में सर्विस की है। वो पहले रेंजर भर्ती दल का हिस्सा थी और अब एक क्वालिफाइड समुद्री रेंजर के तौर पर जानी जाती हैं। वो कहती है कि पानी के अंदर मुझे एक बिल्कुल अलग नई दुनिया दिखाई देती है। मुझे प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान रॉयल रिजर्व में तैरना सीखने वाली महिलाओं के पहले समूह का हिस्सा होने पर गर्व है। मैं अब भी उस दिन का सपना देख रही हूँ जब एक महिला रिजर्व की समुद्री पेट्रोलिंग शिप की कैप्टन बनने वाली होंगी। जी हाँ, मैं वो सपना भी देख रही हूँ। रिजर्व के तटीय शहर अल वज़ा से आई एक और पेट्रोलिंग रेंजर घईदा ने 2 साल तक रेंजर के रूप में काम किया है और वो रिजर्व के तैराकी ट्रेनिंग प्रोग्राम में नामांकन कराने वाले पहले लोगों में से एक थी। घईदा ने बताया है कि शुरुआत में वो पानी में कॉन्फिडेंट होने में बहुत मुश्किल हो रहा था, लेकिन समर्पण और सहयोग से उन्होंने अपने पूरे डर पर काबू पा लिया है। वो कहती हैं, पानी के अंदर की दुनिया बहुत खूबसूरत है, मैं वहाँ बहुत शांति महसूस करती हूँ। तैराकी ने मुझे आत्मविश्वास से भर दिया है और मुझे शक्तिशाली होने का एहसास हो रहा है। महिला समुद्री रेंजरों का काम समुद्री तटों पर पेट्रोलिंग करना, समुद्री जीवन की निगरानी करना, पर्यावरण नियमों को लागू करना, समुद्री रिसर्च और परिस्थिति तंत्र की बहाली में योगदान देना है। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान रॉयल रिजर्व सऊदी अरब के सबसे बड़े संरक्षण क्षेत्र में से एक है, जो 24,500 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस रॉयल रिजर्व में पहाड़, घाटियां, तटरेखा और समुद्र जैसी तमाम चीजें शामिल हैं। रेंजर इन इलाकों में पेट्रोलिंग करते हैं और वहां पर अवैध शिकारी मछली पकड़ने, लकड़ी काटने और अनियंत्रित चराई जैसे पर्यावरण खतरों को रोकने की कोशिश करेंगे और अपने दुश्मनों से भी निपटने का काम किया जाएगा। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे नए चैनल से दोस्तों ज़रूर से ज़रूर जुड़े। शुक्रिया।